हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले महीने के बारे में। प्रेगनेंसी के पहले महीने में हमारी बॉडी में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या लक्षण हमको देखने को मिलते हैं और हमारा बच्चा कितनी ग्रोथ कर लेता है प्रेगनेंसी के पहले महीने और हमको कब पता चलता है, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी का पहला महीना कैसा होता है। तो प्रेगनेंसी का पहला महीना बिल्कुल नॉर्मल होता है। जब प्रेगनेंसी का पहला महीना होता है तो आपको मालूम भी नहीं रहता है कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ। हमको पता चलता है जब हमारा पीरियड मिस हो जाता है। तो जब पीरियड मिस होता है और हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो हमारा दूसरा महीना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पहले महीने में हमको पता ही नहीं रहता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जब हमारा पीरियड मिस होगा, जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तब हमको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो गई है। तो प्रेगनेंसी का पहला महीना हमें समझ में ही नहीं आता है। पर उस पहले महीने में हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। तो जैसे ही आपका पीरियड आया, पीरियड आने के बाद में आप ने सिर धो लिया, यानी कि पीरियड आपका खत्म हो गया। इसके बाद में आप लोग रिलेशन में आए, यानी कि जब हम बोलते ओवुलेशन पीरियड होता है तो ओवुलेशन के दौरान एक अंडा हमारी ओवरी से निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में आके वो स्पर्म का वेट करता है, यानी कि शुक्राणुओं का वेट करता है। अगर ओवुलेशन पीरियड में आप लोग साथ में रहते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो हमारा जो एग फैलोपियन ट्यूब में आके वेट कर रहा था स्पर्म का, स्पर्म और एग दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद में यानी कि दोनों एक हो जाते हैं, फिर उसमें प्रोसेस स्टार्ट होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही। तो दोनों का मिलन होने के बाद में उसको हम बोलते हैं ओवुलेशन में। जब हमारा एग रिलीज हो गया तो फिर वहां पे होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोनों मिल करके आगे की जो प्रोसीजर है जाइगोट बना रहे हैं। अब वो प्रोसीजर हमारी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जैसे ही आप रिलेशन बनाते हैं तो तुरंत महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। जब आप रिलेशन बनाते हैं तो सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने में कम से कम 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो एग और स्पर्म मिला, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होकर एक जाइगोट बन गया। वो जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से नीचे आएगा बच्चादानी में। बच्चादानी में आके हमारी जो एक परत होती है एंडोमेट्रियम, जैसे कि आपने सबने नाम सुना होगा कि एंडोमेट्रियम एक लेयर होती है बच्चादानी के अंदर जो दीवार होती है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में आके हमारा एम्ब्रियो चिपक जाता है, जो हमारा भ्रूण बना वो चिपक जाता है। जब वो चिपकता है तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसीजर। इम्प्लांटेशन के भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब भी हमारा इम्प्लांटेशन होता है तो हमें हल्के फुल्के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट के निचले में हल्की ऐंठन होती है, थोड़ी स्पॉटिंग टाइप होने लगती है, थोड़ा पीरियड जैसी ब्लीडिंग भी हो सकती है, कभी कभी थोड़ा पेन हो सकता है। ओके, तो अब हमारे बच्चे ने तीसरी स्टेप पार कर ली, यानी कि बच्चा आकर के इम्प्लांटेशन हो गया, यानी कि बच्चादानी की वॉल में आके चिपक गया। अब जैसे ही हमारा एम्ब्रियो वहां चिपकता है उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमारा एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में आके चिपक गया तो उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। अब इम्प्लांटेशन हो गया तो 7 दिन के बाद में हमारा पीरियड मिस हो जाता है, यानी कि आपकी पीरियड की डेट आने ही वाली है, LMP आने ही वाली है कि भाई पिछले मंथ तो हमारा 25 तारीख को पीरियड आया था और अभी हमारी 25 आ गई, पीरियड नहीं आया इस 25 को। तो आपको 2-3 दिन और वेट करना है। 2-3 दिन वेट करने के बाद में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। फिर पेशेंट के मन में एक ही सवाल होता है कि मेरा पीरियड मिस हुई था, अभी 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, तो मेरी प्रेगनेंसी 2 दिन की है या 4 दिन की है, मैं कैसे समझूं। तो आपको ऐसे समझना है कि आखिरी बार आपका पीरियड 25 तारीख को आया था और इस 25 को नहीं आया, तो आपका 1 मंथ कंप्लीट हो गया। आपको पता चला वो 2nd मंथ है, यानी कि दूसरे महीने में हमको पता चलता है। ओके, अब हम जानते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि जब ये पूरी प्रोसीजर हमारी बॉडी में चल रही होती है, यानी कि ओवुलेशन, फिर उसके बाद में हमारा फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन,
तो इन प्रोसीजर के दौरान हमारी बॉडी में भी कोई परिवर्तन आता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हमें परिवर्तन आते हैं। जिससे कि आपका ओवुलेशन होता है, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो हमारी बॉडी में जैसे कि थोड़ी वीकनेस लगना, थोड़ा फीवर जैसा होना, या पेशेंट अनकंफर्टेबल सा महसूस करती है। इसके बाद में जब इम्प्लांटेशन होता है तो महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है, थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है और थोड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस हो सकता है। ओके, अब इसके बाद में हमारा बच्चा आके चिपक गया, इम्प्लांटेशन हमारा सक्सेस हो गया, बेबी की ग्रोथ होने लगी, यानी कि हमारा जो एम्ब्रियो है वो ग्रोथ करने लगा। तो फिर हमें क्या लक्षण आते हैं? जैसे कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, पीरियड मिस होने से पहले ही होने लग जाता है। जो निप्पल का एरिया होता है, एरोला, उसका कलर चेंज होने लगता है, थोड़ा डार्क होने लगता है, खाना खाने का मन नहीं होता है, थोड़ा जी मचलने जैसा, मतली जैसा फील होने लगता है, थोड़ा सिर दर्द होने लगता है, थोड़ी वीकनेस आने लगती है। तो ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं ये प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स होते हैं। और सबसे मेन सिम्टम्स क्या होता है कि आपका पीरियड मिस हो गया। अगर आपका पीरियड मिस हो गया तो आपको सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो कंफर्म हो गया कि आप प्रेग्नेंट हो गई है। और अगर आपका पीरियड मिस होने के बाद में आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं जो हमने बताए, पूरे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, जी मचलना, ब्रेस्ट में पेन होना, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होना, तो आप 7 दिन और वेट करिए। 7 दिन इंतजार करने के बाद में फिर से आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें और वो मॉर्निंग का करना है। और अगर आपने 7 दिन के बाद में जो टेस्ट किया वो भी नेगेटिव आ रहा है तो फिर ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट यानी कि बीटा एचसीजी टेस्ट भी करवा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड यानी कि ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी करके देख सकते हैं कि कहीं आपने कंसीव तो नहीं कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि हार्मोन्स की मात्रा बहुत कम होती है जिससे कि यूरिन टेस्ट में वो पता नहीं चल पाता है और हम बीटा एचसीजी और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में हमारे शरीर में क्या क्या होता है और क्या लक्षण आने लगते हैं। धन्यवाद।